हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। ये ड्रीम जॉर्ज का नोट्स है। ये आपका पेड वीडियो है और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ड्रीम जॉर्ज के द्वारा जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से ही तैयार किया गया है ड्रीम जॉर्ज के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, आपका चैप्टर वाइज है। देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर इसमें पढ़ना है। क्विक रीजन के तौर पे है जो आपका इंडियन ज्योग्राफी जो है ड्रीम रोज के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें आपका भारत के खनिज, जलप्रपात, समुद्री तट, महत्वपूर्ण झील, पर्वतीय दर्रे, बारहस्परियज, महत्वपूर्ण बांध, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, नदी एवं सहायक नदियां, महत्वपूर्ण पर्वत शिखर, जैव विविधता हॉटस्पॉट्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट, भारत का उद्योग, भारत के बंदरगाह, भारत की मिट्टी, भारत के वन, रेलवे जोन और मुख्यालय। उसके साथ भारत के कृषि, वन्य जीव अभयारण्य और सेंसस 2011 और महत्वपूर्ण त्योहार, ये सभी जो है इस इंडियन ज्योग्राफी में आपको कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट है मिनरल्स ऑफ इंडिया, भारत के खनिज। भारत के खनिज जो है सबसे पहले हम तांबा देखते हैं। सबसे पहले तांबा। तांबा जो है आपका, तांबा का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 29 होता है और तांबा की कमी से बीमारी कौन सा आता है? विल्सन रोग। ये सबसे, अगर तांबा के जब उत्पादन राज्य बोला जाए तो सबसे अधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश करता है। लेकिन अगर कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं तो राजस्थान के खेतरी, झुंझुनू और अरवल, ये मोसबनी से भी प्राप्त होते हैं और मध्य प्रदेश के बालाघाट से क्या होता है? प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है कि तांबा का जो मुख्य उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश है। और आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है, आप एग्जाम में अगर कभी दिए हो तो आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए, झुंझुनू, अलवर, इस टाइप का आपका क्वेश्चन है तो आपको इस व्यू से ही पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका हीरा। हीरा जो है कार्बन का प्रूफ होता है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। ग्लास कटिंग में इसका यूज करते हैं हीरा का। और इसका उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है और इसका प्रमुख खान कौन है? पन्ना। तो आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि पन्ना जो है किस राज्य में स्थित है या पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस टाइप से आपका एग्जाम क्वेश्चन में आएगा और आपको क्या करना है, आपको इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पन्ना किसके लिए है? हीरा के लिए है और किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है सोना। सोना की बात करते हैं तो इसका, अगर इसका संकेत यही होता है, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें 79, और इसका जो अयस्क होता है सिल्वर नाइट। एग्जाम में पूछा गया है। इसका मुख्य उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगर ये बात की जाए प्रमुख खनन जो है आपका कोलार की खान और हट्टी की खान, ये जो कर्नाटक है, कर्नाटक में दोनों है, अकेले जो है 99% उत्पादन करता है सोना का। तो कर्नाटक जो है सोना का उत्पादन का मुख्य स्रोत राज्य है। और इसमें कोलार की खान और हट्टी की खान, ये दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम में यही पूछा जाए कोलार की खान किस राज्य में है या कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार की खान आपको सोना के लिए, हट्टी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए। और किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है आपका चांदी। आपका चांदी जो है आपका, ऐसे सिंबल की बात करें तो एजी होता है, एटॉमिक नंबर 47 और इसका अयस्क है अर्जेंटाइन। ये जो है आपका मुख्य, अगर आज की बात की जाए तो राजस्थान। और जवार, जवार क्या है आपको? उत्खनन है, उत्खनन केंद्र है। तो जवार पूछेगा, जवार किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। और किस राज्य में है? तो आपका राजस्थान है, मुख्य उत्पादन राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट होता है जिप्सम। जिप्सम क्या है? आपका सीमेंट बनाने में किया जाता है। और जिप्सम का काम क्या होता है कि आपका सीमेंट को जमने में टाइम, आपका टाइमिंग बढ़ाता है, जिससे क्या आता है हम सीमेंट को अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जिप्सम की बात की जाए तो हनुमानगढ़ राजस्थान में, और जावर भी आपको, ये दो है उत्खनन स्थान, हनुमानगढ़ और जावर। ये दोनों क्या है आपको अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो ये राजस्थान में होते हैं। और ये क्षारीय मृदा में मिलाते हैं, जिससे अम्लीय मृदा क्या हो आपका, क्षारीय मृदा में मिलाते हैं इसको, जिप्सम को। और अम्लीय मृदा में क्या मिलाते हैं? तो लाइम। तो आपको क्या है, जिप्सम किस राज्य में है? राजस्थान में। हनुमानगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए। जवार किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। कोलार की खान किसके लिए? और हट्टी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, सोना के लिए। किस राज्य में है? कर्नाटक में। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा। और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। राजस्थान में खेतरी और झुंझुनू और अलवर या मूसबनी, ये तीनों जो है आपको राजस्थान में पड़ते हैं, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। और मध्य प्रदेश में बालाघाट। ये क्या है मेन मेन इंपॉर्टेंट जो है आपको है, जो एग्जाम में पूछे उसी को सिर्फ क्या है इसमें यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका टीन। टीन जो है छत्तीसगढ़, बस्तर जो है आपका, छत्तीसगढ़ में बस्तर जो है उत्खनन खनन के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है वो क्या है? टीन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक, माइका।
अगर माइका की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में है माइका। अगर वर्ल्ड में बात है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में चाइना है आपका उत्पादन में। और आपका नेल्लोर आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जो है आंध्र प्रदेश जो है अबरक के लिए क्या है, आपका मुख्य उत्पादक आंध्र प्रदेश है नेल्लोर। ठीक है। और आपका अबरक का यूज की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में क्या आता है, किसके लिए, तो इंसुलेशन के बनाने के लिए। जैसे हीटर में हम क्या करते हैं, ये आयरन में हम अबरक का यूज करते हैं। तो क्या है आपका नेल्लोर आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है वो किसके लिए फेमस है, तो अबरक के लिए आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इसी टाइप का पूछा जाएगा, नेल्लोर किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको चार दे देगा, अबरक, टीन, जिप्सम और तांदी। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या आएगा, अबरक के लिए। मेन है आपका इंपॉर्टेंट लौह अयस्क। लौह अयस्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लौह अयस्क की बात की जाए तो इसका मुख्य अयस्क जो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट अयस्क से ही क्या करता है, लौह आयरन लोहा को निकाला जाता है। इसके चार अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेलाइट और लिमोनाइट। सीडेलाइट को बोलते हैं आपको एफीएसटी यानी झूठों का सोना। और हेमेटाइट का अयस्क होता है एफीटी, Fe3O4। और सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन सर्वाधिक होता है आपका उड़ीसा में। कुद्रेमुख कहाँ है, आपको देखिए इसमें क्या, कुद्रेमुख, बैलेडीला, क्योंझर, बादाम पहाड़, मयूरभंज और बाबा बुदन की पहाड़ी, ये सभी क्या है आपको इंपॉर्टेंट है। ये आपको यही पूछा जाएगा कि बाबा बुदन की पहाड़ी जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लाओस के लिए। क्योंझर उड़ीसा में पड़ता है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लाओस के लिए। बादामपुर पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, लाओस के लिए, उड़ीसा में पड़ता है। मयूरभंज भी उड़ीसा में पड़ता है। क्योंझर, बादाम पहाड़, मयूरभंज, ये तीनों क्या है, उड़ीसा में है। कुद्रेमुख कहाँ है आपका, कर्नाटका में है। बैलेडीला छत्तीसगढ़ में है। और ये आपका बायोडेरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। तो बायोडेरा किसके लिए फेमस है, तो लौह अयस्क के लिए। इससे उत्तम किस्म का लौह अयस्क यहीं से निर्यात, मतलब लौह अयस्क निकाला जाता है। और बायोडेरा का जो निर्यात है, यहाँ से जो लौह निर्यात होता है विशाखापत्तनम बंदर से, बंदरगाह से किया जाता है। तो आपको याद रखना है कुद्रेमुख, बायोडीला, क्योंझर, बादाम पहाड़, मयूरभंज और बाबा बुदन की पहाड़ी केरला में है। ये सभी से क्या लौह अयस्क का निर्यात आपका उत्खनन किया जाता है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कोयला की बात करें तो कोयला जो है एंथ्रासाइट आपका चार प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का, उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है, और सबसे खराब भी होता है, पीट होता है। लेकिन भारत में जो है बिटुमिनस जो कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में, बिटुमिनस का। और विश्व में और इसको लिग्नाइट को क्या बोलते हैं, भूरा कोयला बोला जाता है। अगर कोयला की बात की जाए तो झड़िया, धनबाद, तलचर उड़ीसा में पड़ता है। सिंगरौली एमपी में। एक होता है सिंगरौली और एक होता है सिंगरेनी। सिंगरेनी तेलंगाना में पड़ता है, सिंगरौली एमपी में पड़ता है। कोरबा, कोरबा किसके लिए, छत्तीसगढ़ है आपका, कोयला के लिए। रानीगंज वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये भी आपका कोयला के लिए है। सबसे पुराना आपका रानीगंज ही है। और सिंगरैली, सिंगरेनी आपका तेलंगाना में, और नेवेली आपको तमिलनाडु में पड़ता है। ये सभी कोयला का उत्खनन क्षेत्र है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है सिंगरौली किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए। तलचर कहाँ है, उड़ीसा में। सिंगरौली कहाँ है, एमपी में। कोरबा किसके लिए फेमस है, छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला किसके लिए, लवास के लिए। नेल्लोर आंध्र प्रदेश का किसके लिए, अबरक के लिए। बस्तर किसके लिए, तो आपको टीन के लिए। तो इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरियम। थोरियम की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर 90 और इसका सिंबल TH होता है। ये केरल में होता है, ये केरल में, सिर्फ केरल में ही पाया जाता है थोरियम जो मोनाजाइट इसका अयस्क होता है। आपका केरल के तट के बालुओं में पाया जाता है थोरियम। थोरियम से आपको मोनाजाइट इसका अयस्क है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कौन किसका अयस्क है। यूरेनियम की बात की, यूरेनियम आपका इसका अयस्क होता है पिंच ब्लेंड। और इसका आपका 92 एटॉमिक नंबर होता है। आंध्र प्रदेश में आपको इसका मुख्य उत्पादन है। और जादूगोरा झारखंड में भी इसका उत्खनन होता है। तो मुख्य अगर बात की जाए तो मुख्य आपको आंध्र प्रदेश में, पंचोपद में। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और जादूगोरा झारखंड भी किसके लिए फेमस है, तो यूरेनियम के। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा जादूगोरा जो है किसके लिए फेमस है, तो यूरेनियम के उत्खनन के लिए। केरला किसके लिए, केरला के तट किस लिए फेमस है, तो थोरियम के लिए। बॉक्साइट और क्रोमाइट की बात की जाए तो उड़ीसा में होता है। पलामू, लोहरदगा में बॉक्साइट होता है। और कालाहांडी में भी बॉक्साइट पाया जाता है। पलामू, लोहरदगा बॉक्साइट, और कालाहांडी में भी बॉक्साइट पाया जाता है। मैनेज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में, टंगस्टन आपको राजस्थान में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको तो जवाब दीजिएगा। हम पूछते हैं, आप मन में याद कीजिएगा। पन्ना किसके लिए फेमस है, तो हीरा के लिए। कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। जवार किसके लिए फेमस है, चांदी के लिए। किस राज्य में है, राजस्थान के लिए। बस्तर किसके लिए फेमस है, तो टीन के लिए। किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। आप क्या क्या आंख बंद करके जवाब दीजिएगा। उड़ीसा आपका कुद्रेमुख किसके लिए है, लाओस के लिए। बादाम पहाड़ किसके लिए, कहाँ है, उड़ीसा में। झरिया कहाँ है आपको, झारखंड में पड़ता है। और किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए। रानीगंज किस में पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में। किसके लिए फेमस है, तो आपको कोयला के लिए। तो इस तरह से आप खुद याद करके और टेस्ट भी दे दीजिएगा।
नेक्स्ट जो है आपका केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोनाजाइट के लिए। टंगस्टन आपका राजस्थान के लिए। देखिए, कोयला उत्पादन में बात की जाए और भंडारण में बात की जाए तो उत्पादन में उड़ीसा और भंडारण में उड़ीसा है। सेकंड में छत्तीसगढ़, थर्ड में एमपी और भंडारण में आपका झारखंड और छत्तीसगढ़। विश्व में भारत का स्थान सेकंड है कोयला उत्पादन में। लौह अयस्क के उत्पादन में बात की जाए वर्ल्ड में तीसरा स्थान है, फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया, सेकंड में ब्राजील। कुल संचित है आपका, संचित के आधार पर पांचवा है और आपका उत्पादन में तीसरा। भारत में राज्यों में बात की जाए लौह अयस्क में उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक उत्पादक लौह अयस्क में। भारत के खनिज संसाधन में बात की जाए, पेट्रोलियम जो है असम के डिगबोई में और सादी चट्टान से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद गुजरात गुजरात में आपका खंबात और अलंग के सिवर है, किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। और महाराष्ट्र में आपका बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए है। तो पेट्रोलियम के लिए अगर पूछेगा एग्जाम में कि गुजरात में खंबात खंबात पूछेगा किसके लिए फेमस है, तो पेट्रोलियम के लिए। अब बोलेगा कि खंबात कहाँ किस राज्य में है, तो आपका गुजरात में। अलंकेश्वर किस राज्य में है, तो गुजरात में। डिगबोई क्या है, असम में है आपका पेट्रोलियम खन उत्पादन के लिए। और किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो असाडी चट्टान से प्राप्त होता है। सबसे पहले जो 1867 में असम में हुआ और उसके बाद 1960 में लंकेश्वर महाराष्ट्र में हुआ। दुनिया का पहला जो है 1869 में अमेरिका के, अगर दुनिया के पहला बात की जाए तो अमेरिका में हुआ था इसका पेट्रोलियम का उत्खनन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कोलकाता है। भारतीय खनन ब्यूरो हेडक्वार्टर नागपुर है। तेल एवं गैस प्राकृतिक आयोग हेडक्वार्टर देहरादून है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। भारतीय खनन ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर। तेल एवं गैस प्राकृतिक आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून। तेल एवं गैस प्राकृतिक आयोग का देहरादून, भारतीय खान ब्यूरो का नागपुर और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोलकाता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है? उद्योग की रोटी या काला सोना किसको बोलते हैं? उद्योग की रोटी या काला सोना बोलते हैं कोयला को। आपको ध्यान रखना है, उद्योग की रोटी या काला सोना किसको बोलते हैं? कोयला को। भूरा कोयला किसको बोलते हैं? लिग्नाइट को। खनिज पदार्थों की दृष्टि से अधिक समृद्ध भंडार जो कौन सा पठार है? तो दक्कन का पठार। अगर खनिज पदार्थों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक समृद्ध भंडार कौन सा है? दक्कन का पठार। जावरा एवं रामपुर अगुज खनन क्षेत्र सीसा जस्ता से संबंधित है। जावरा और रामपुरा अगुज खनन क्षेत्र जो सीसा और जावरा से जस्ता से संबंधित है। आत्मनिर्भर में कौन कौन सा भारत की बात की जाए? लौह अयस्क में भारत आत्मनिर्भर है। मैग्नीज में भी है, अवर्क में भी है। तांबा में आत्मनिर्भर नहीं है, तांबा को क्या इम्पोर्ट किया जाता है। अगर सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर कहाँ मिलता है? तो मकराना जो है आपका सर्वोत्तम संगमरमर के लिए फेमस है। मकराना जो राजस्थान का मकराना किसके लिए फेमस है? तो संगमरमर के लिए। तलचर, कर्णपुरा, सिंगरौली और सिंगरैनी, ये आपको जो आपका खनन क्षेत्र है। सिंगरैनी किस क्षेत्र में पड़ता है? गोदावरी घाटी में। सिंगरौली आपका सोन घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी और तलचर महानदी के क्षेत्र में पड़ता है। अधिकांश कोयला जो है गोंडवाना यानी दामोदर की घाटी से प्राप्त होता है। 1774 में सर्वप्रथम कोयला का उत्खनन रानीगंज से किया था। रानी कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। तेल भंडार की बात की जाए तो असादी चट्टान से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम तेल उत्पादन प्रारंभ डिगबोई में हुआ था। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुआ। इस तरह से क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जलप्रपात। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जलप्रपात। जलप्रपात जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को सिर्फ क्या है यहाँ पर कवर किया गया है। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, ये तीनों नाम है एक ही का। जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जो है आपका तीनों का नाम है, तीनों एक ही नाम है। इसमें किस नदी पे है? शरावती नदी पर। शरावती नदी किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटका में। इसको जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी आपको ध्यान रखना है। इसको जोग से आप याद रखते हैं जोश। जोश क्या हो गया? जोश, जोश मतलब जोग और सा से हो गया शरावती। किस राज्य में है? जोश आपका कर्नाटका राज्य में। गोकक, गोकक किस में पड़ता है? घाट प्रभा। गोकक का कहाँ है? घाट प्रभा नदी पे। नेक्स्ट होता है शिव समुद्रम, किसमें? कांवरी नदी पे है और कौन सा राज्य में है? कर्नाटका। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? सिक्का याद रखिए, सिक्का। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे, शिव समुद्रम कावेरी और कर्नाटका, इससे भी हो सकता है। उसके बाद एन्ना, एन्ना मतलब नर्मदा। एन्ना मतलब क्या हो गया? नर्मदा। एन्ना मतलब क्या हो गया? नर्मदा।
नेक्स्ट हो गया आपका एन्ना नर्मदा। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार और कपिल धारा, यानी क्या है, धारा गिरने से क्या होता है, कोई चीज नर्म हो जाता है। तो धारा जिसमें लगे, धारा धुआंधार लग रहा है, और आपका कपिल धारा, दोनों धारा है। तो धारा से मान लें कोई पहाड़ पर अगर नदी गिरती है, नदी क्या धारा गिरती है तो क्या करता है, वहां के चट्टान को नर्म कर देता है और फिर तोड़ देता है, तो ये उससे हो जाएगा नर्मदा। और यहाँ क्या है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, जबलपुर ये मध्य प्रदेश में है, कपिल धारा भी आपका मध्य प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। ये ट्रिक हो गया धारा, धारा या मतलब क्या हो गया, नर्म, नर्म मतलब नर्मदा। चूलिया, आप ये देखिए चुप्पू, चुप्पू क्या है, चुप्पू, चू से आपका चूलिया, पू से पुनासा, यह किस नदी पे है, चंबल नदी पे। चंबल नदी किस राज्य में है, राजस्थान में। चुप्पू, चूलिया और पुनासा, चूलिया और पुनासा, चंबल नदी पे, राजस्थान में। हुंडरू, रू रू मतलब स्वर्ण नदी याद रखेगा, हुंडरू स्वर्ण रेखा, हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पे झारखंड में पड़ता है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पे है, बस्तर, भारत का नियाग्रा बोलता है, अगर नियाग्रा की बात की जाए तो यूएस में है। आपका चित्रकूट पर्वत जो है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इंद्रावती नदी पे है चित्रकूट, भारत का नियाग्रा किसको बोलता है, चित्रकूट को। किस नदी पे, इंद्रावती नदी पे, किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। होगेन कल किसमें है, कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में। दूध सागर मांडवी नदी पे है, गोवा। दूध है यहाँ पे क्या है आपका जो है, यहाँ जो पानी जो है या दूध की तरह सफेद है, इसलिए बोलते हैं दूध सागर। किस नदी पे है, मांडवी नदी पे, गोवा और कर्नाटक। दूध सागर किसे है, मांडवी नदी पे। कुंचिकल बड़ाही नदी सबसे ऊंचा अगर जलप्रपात की बात की जाए तो कुंचिकल है, बड़ाही नदी, और किस किस राज्य में है, कर्नाटक, 455 मीटर। कुंचिकल कहाँ है, बड़ाही नदी पे, सबसे ऊंचा है कर्नाटक राज्य में। नोहकल लिगाई और लांगसियांग ये किस राज्य में पड़ता है, मेघालय में। नोहक लिकाई और लांगसियांग जो है मेघालय राज्य में पड़ता है। अथिरा पिल्ली झरना किस राज्य में है, अथिरा पिल्ली केरला में है। निनाई झरना गुजरात में है। दुधमा बड़ी पानी कहाँ है, उड़ीसा में है। तो क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आपको फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। जोग या गरसोप्पा महात्मा गांधी यानी जोश, शरावती नदी पर, कर्नाटका में। गोकक घाट प्रवाह, गोकक किस नदी पे, घाट प्रवाह। सिक्का समुद्री, शिव समुद्रम और कावेरी। एन्ना मतलब नर्मदा, एन्ना ना नर्मदा। और उसके बाद धुआंधार, धारा कहाँ है, नर्मदा, धारा किस पे, धारा से नर्मदा आती है इसलिए आपका, तो नर्मदा। उसके बाद चुप्पू, चूलिया और पुनासा कहाँ है, चंबल नदी पे, चुप्पू। चुप्पू याद रखिएगा, चुप्पू, चूलिया और पुनासा चंबल नदी पे। और चंबल नदी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में है। हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी पे, झारखंड में। चित्रकूट, चित्रकूट आपको इंद्रावती नदी पे है, आपको इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट क्या है, इंद्रावती नदी पर है, और इसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, भारत का नियाग्रा बोलते हैं। होगे होगेनकल कांवेरी नदी पे है आपका। कल, कल मतलब कांवेरी, याद रख सकते हैं। दूध सागर है, दूध की तरह आपका, मांडवी नदी पे, गोवा में पड़ता है। कुंचिकल सबसे ऊंचा अगर बात की जलप्रपात की, बराही नदी पे है, आपका 455 मीटर। उसके बाद नोहक लिकाई लांगसियांग मेघालय प्रदेश में पड़ता है। अथिरा पिल्ली झरना केरल, अथिरा पिल्ली, अथिरा पिल्ली केरल में है। निनाई झरना गुजरात में, निनाई गुजरात, निनाई गुजरात। उसके बाद दुधुमा और बढ़ी पानी, यह उड़ीसा में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जलप्रपात होगा। नर्मदा नदी पे कपिल धारा है, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट, ये तीनों है नर्मदा नदी पे। सशस्त्र धारा जलप्रपात क्या है, मसूरी। ये आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी पे। पेन्ना जलप्रपात किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, कावेरी नदी पे। हुंडू जलप्रपात किस नदी पे है, स्वर्णरेखा नदी पे। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे, इंद्रावती नदी पे। आपको यहाँ एग्जाम में सिर्फ नदी ही पूछा जाता है। कुंजिकल आपका है किस नदी पे, तो बराही नदी पे। और ये किस राज्य में पड़ता है, तो आपका कर्नाटका में। उसके बाद दुदुमा बढ़ी पानी आपको पूछ देगा, तो क्या है, उड़ीसा राज्य में। तो इस तरह से आपका जलप्रपात जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको करा दिया गया है। आपको ये पूरी तरह से आपको याद ही करके जाना है, ये इसी से आपको एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका समुद्री तट। समुद्री तट की बात करते हैं, तो अगर समुद्री तट जो है आपको, यहाँ देखेंगे आपका समुद्र तट। समुद्र तट में पहले देख लेते हैं। अगर तटीय लंबाई देखा जाए तो किस राज्य की तटीय लंबाई ज़्यादा होता है, तो आपको याद रखिएगा तटीय लंबाई में सबसे अगर यूटी में देखा जाए, यूटी को शामिल करते हुए, तो अंडमान निकोबार, उसके बाद गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। तो आपको राज्य में देखा जाए सबसे टॉप में गुजरात, इसका तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा है, गुजरात का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, उसके बाद तमिलनाडु का। तो यहाँ से हम
यहाँ से हम क्या है समझ सकते हैं कौन सा तट पे क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। काठियावाड़ तट में आपका दमन तक है। उसके बाद आपका दमन से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से आपका मैंगलोर तक कन्नड़ तट, और मैंगलोर से आपका कन्याकुमारी जो है आपका मालाबार तट है। उसके बाद आपका यहाँ से कन्याकुमारी से लेके आपका ये जो है कृष्णा नदी तक आपका बनता है कोरोमंडल तट, और कृष्णा नदी से महानदी तक उत्तरी सरकार उत्कल। उसके बाद आपका महानदी से उड़ीसा तक आता है यह उत्कल तट। तो आपको एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि आपका कौन सा तट किधर, ये आपको पहले रखना है कि यह क्या है, आपका ईस्ट कोस्ट है और ये आपका वेस्ट कोस्ट है। आपको ये देखना है, बोलेगा एग्जाम में कोरल मंडल तट जो है किस तट पे है। तो पूर्वी तट, पश्चिमी तट, ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा। तो आपको सबसे ये आपको रखना है कि उत्कल तट, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, ये किस तट पे है, तो पूर्वी तट पे। पश्चिमी तट की बात की जाए तो काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। आपको याद रखना है कोंकण किसके बीच है, दमन और गोवा के बीच। कन्नड़ तट किसके बीच है, गोवा और मैंगलोर के बीच। और आपका मैंगलोर से कन्याकुमारी आपका मालाबार तट है। तो इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं। कोरोमंडल तट आपको ध्यान रखिए, उसको मेमोराइज कीजिए। तो कोरोमंडल तट कहाँ था, आपका कोरोमंडल तट यहाँ है। तो ये क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और कहाँ से, कावेरी टू कृष्णा। ये क्या कौन सा कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट। कौन सा है, ये आपको ईस्ट कोस्ट है। कौन सा कोस्ट है आपको, तो ईस्ट कोस्ट हो गया। ठीक। और ये आपका कौन सा कोस्ट है, तो वेस्ट कोस्ट है। तो आपको ये आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा ईस्ट कोस्ट है। तो ये आपका कोरोमंडल तट हो गया। उसके बाद आपका नॉर्थन आपका हो गया, उत्कल प्लेन हो गया, यानी आपका उत्कल उत्तरी सरकार उत्कल तट। तो कोरोमंडल तट कहाँ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये आपका तमिलनाडु पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पड़ेगा। ये कहाँ से है, कृष्णा टू कावेरी, यानी कृष्णा नदी से आपका कावेरी तक। उसके बाद उत्तरी सरकार, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा जाएगा तो उत्तरी सरकार आएगा। उत्कल तट उड़ीसा बंगाल तक आता है उत्तरी सरकार, उत्तरी उत्कल तट। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा आपका उत्कल तट, और यहाँ से हो गया उत्तरी सरकार। उड़ीसा से आपका बंगाल तक जाएगा उत्तरी सरकार, उत्कल तट। और उत्तरी सरकार जो है आपका आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक। तो आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा किस तट पे है। तो कोरोमंडल तट किस पे है, तो ये आपका पूर्वी तट पे है। उत्तरी सरकार भी पूर्वी तट पे है, और आपका उत्कल, ये तीनों क्या है, तो आपके उत्तरी पे है। अंदर मतलब पुष्ट है, ये आपका ईस्टर्न है, यानी पूर्वी में है, उत्तरी नहीं, पूर्वी। और आपका पश्चिमी बात की जाए तो कोंकण यानी सह्याद्री, मालाबार, कठियावाड़, और केनारी या कन्नड़ तट बोलते हैं उसको। यहाँ देख लेते हैं। ये आपका काठियावाड़ हो गया, ये कोंकण तट हो गया, इसके बाद कन्नड़ तट हो जाएगा, उसके बाद मालाबार कोस्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका ध्यान रखना है। कोंकण या सह्याद्री, सह्याद्री कहाँ है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कोंकण इसको बोलते हैं, सह्याद्री बोल सकते हैं। उसके बाद मालाबार तट आपका क्या है, केरल के पास पड़ता है। काठियावाड़ तट गुजरात के पास सबसे टॉप में काठियावाड़ तट हो गया। उसके बाद केन्नई या कन्नाड़ तट, यह आपका कर्नाटक के तट पे आता है। तो इस तरह से आपको इसमें एग्जाम में यही पूछा जाएगा, कौन से तट किस नदी पे है, वेस्ट में है या ईस्ट में है। आपको यही पूछा जाता है कि कोंकण तट किसके, मतलब कौन कौन से राज्य लगे हुए, ये भी पूछ सकता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपको ये ध्यान रखना है। और लंबाई की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार यूटी में शामिल करते हुए गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इस तरह से आप देख सकते हैं 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं। आपका अगर टोटल बात तटीय राज्य की देखा जाए तो 9 यूटी, 9 राज्य और 2 यूटी होते हैं। 9 राज्य में कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और ये सब क्या है, ये आपका समुद्री तट है। ठीक। इस तरह से 9 आपका तटीय राज्य है। तो नेक्स्ट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कौन सा किस तट पे है और कौन किस राज्य से है। तो इस तरह से आप इसको समझ गएंगे और आपको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, महत्वपूर्ण झील। कौन से राज्य में कौन सा झील है, तो ये महत्वपूर्ण झील है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण झील। पैंगोंग झील कहाँ है, लद्दाख में। फुगा वैली भी कहाँ है, लद्दाख में। फुगा वैली भी कहाँ है, लद्दाख में। पैंगोंग झील कहाँ है, लद्दाख में। अगर हिमाचल प्रदेश में देखिएगा तो चंद्रताल, सूरजताल और रेणुका, ये तीनों का इंपॉर्टेंट है। देखिए चंद्र यानी चंदा मामा, सूरज भगवान, और एक एक्स्ट्रा याद रखना है, और इसके अलावा जितना भी ताल आता है सब उत्तराखंड। उत्तराखंड यानी चंद्रताल, सूरजताल और रेणुका। रेणुका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रेणुका जो एक वेटलैंड है, वो क्या है, आपका भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो रेणुका है सबसे छोटा रामसर स्थल।
और आपका हिमाचल प्रदेश में कौन कौन होगा? चंद्रताल, सूरजताल और रेणुका। लद्दाख में कौन होगा? पैंगोंग झील और पुगा वैली भी क्या है? लद्दाख में पड़ता है। चोलामू झील कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में। भारत का सबसे ऊंचा जो है आपका चोलामू, जो सिक्किम में भारत का सबसे ऊंचा है। कौन सा? तो चोलामू झील सबसे भारत का सबसे ऊंचा है। चोलामू झील किस राज्य में पड़ता है? तो सिक्किम में। लोकटक झील की बात की जाए तो लोकटक झील पड़ता है मणिपुर में, और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा है। ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा है, लोकटक झील मणिपुर में पड़ता है। और इस झील में जो है केमुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। जो है आपका लोकटक झील जो है, इसमें क्या है, केबुल लामजाओ एक नाम मात्र का एक तैरता हुआ क्या है, झील है, जो एक राष्ट्रीय पार्क है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील की बात की जाए, कौन सा? पूर्वोत्तर भारत का। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सा है? लोकटक झील। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। यह भारत का सबसे ऊंचा है। रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल। और आपका चंद्रताल, सूरजताल और रेणुका, रेणुका याद रखना है आपको, यह हिमाचल प्रदेश में है। पैंगोंग झील और पुगा वैली आपको रिवीजन कराते चलेंगे। चिल्का झील की बात करें तो उड़ीसा में पड़ता है। खारे पानी का सबसे बड़ा लघु झील। अगर खारे पानी के सबसे बड़ा लघु झील की बात करें तो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और किस में पड़ता है? उड़ीसा। चिल्का झील। पुलिकट झील की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, ये दोनों के सीमा पे है। कौन सा है? पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। लेकिन एक्चुअली में जो है आपका आंध्र प्रदेश में 84% है, ठीक, और तमिलनाडु के सीमा पर है। ये कौन सा लैगून झील है? देखिए आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपका कौन सा लैगून झील है और कौन सा किस टाइप का झील है। तो आपको इसमें एग्जाम में एग्जाम में आया था कि इसमें कौन सा लैगून झील नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा लैगून झील है। जो समुद्र के किनारे जितने भी झील होंगे वो सब है लैगून झील का उदाहरण होंगे। आपको इतना एक आइडिया है। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर लैगून झील है। यह झील जो है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इस झील पे क्या है आपका? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जो आंध्र प्रदेश में है। तो आपको पुलिकट झील क्या है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे होता है। 84% आपका आंध्र प्रदेश में। लैगून झील का एग्जाम्पल है। और सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो आपको आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड झील की बात की जाए तो भारत का सबसे लंबा झील, और भारत की सबसे लंबा झील की बात की जाए तो वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील जो होता है केरल राज्य में पड़ता है और भारत का सबसे लंबा है आपका। और सबसे ऊंचा कौन है? चोलामू झील सिक्किम में पड़ता है। तो सबसे लंबा झील आपका कौन सा है? वेम्बनाड झील, जो केरल में पड़ता है। उसके बाद सांबर झील राजस्थान में पड़ता है। सर्वाधिक खारा अगर बात की जाए आपका, सर्वाधिक खारा कौन सा झील है? तो आपका सांबर झील किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। और ये किस, देखिए ये आपका क्रेटर निर्मित है। तो क्रेटर निर्मित जो है आपका कौन सा है? लोनार झील, यानी आपका क्रेटर निर्मित, ये आपका लोनार महाराष्ट्र में है। तो आपको क्रेटर से निर्मित कौन सा झील है? लोनार झील। डल झील क्या है? जम्मू जम्मू कश्मीर में इसको श्रीनगर का गाना बोलते हैं। किसको? जम्मू कश्मीर को। बुल्लर झील आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी की झील की बात की जाए तो आपका बुल्लर झील है। और ये कौन सा लेक है? टेक्टोनिक लेक है। ये कौन सा है? टेक्टोनिक, ठीक है। निजाम सागर झील, हुसैन सागर झील, ये दोनों कहाँ है? हैदराबाद में। निजाम भी और हुसैन, हैदराबाद में क्या है? मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, तो निजाम वहीं रहेंगे और हुसैन भी कहाँ रहेंगे? वहीं, यानी दोनों क्या होंगे? निजाम और हुसैन कहाँ है? हैदराबाद में। कोल्लुड़ी की बात की जाए तो काला लोग क्या होते हैं? अंधा, अंधा काला क्या होता है? अंधा को काला दिखता है। दैनिक कोल्लुड़ी क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ये भी क्या है? लैगून झील का एग्जाम्पल है। आपको लैगून झील का एग्जाम्पल है। यानी काला लोग को क्या है? अंधा को काला ही दिखता है सब कुछ, इसलिए कोल्लुड़ी आंध्र प्रदेश। भोजताल झील आपका मध्य प्रदेश। देखिए आपको याद रखिए भोजताल, ताल यहाँ पे है। तो ताल, अब दो चीज बताए थे, सूरज ताल और चंद्र ताल और रेणुका, ये तीनों कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आपका भोजताल। भोजताल क्या है? तो मध्य, मध्य में हम क्या करते हैं? भोजन मध्य में ही बैठ के किया जाता है, ताकि जितना भी पूरी चले या कुछ भी चले आपको सब चीज मिल जाए, इसलिए मध्य में बैठ के किया जाता है। तो भोजताल। उकाई झील क्या है? उकाई गुजरात में पड़ता है। गुजरात, उकाई झील गुजरात। डिडवाना झील, जयसम्मत झील, पिछौला झील, राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, ये सभी क्या है? राजस्थान में। डिडवाना, जयसम्मत, पिछौला, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये सब कहाँ है? तो राजस्थान में। बैरी नाग, शेषनाग, अनंतनाग, यानी जितना भी नाग है सब जम्मू कश्मीर। नाग वाले शब्द जितने भी झील आते हैं वो सब जम्मू कश्मीर होते हैं। और ताल वाले शब्द क्या आते हैं? उत्तराखंड। लेकिन कुछ अपवाद में है, जैसे आपका भोज ताल हो गया, मध्य प्रदेश में होगा। सूरज ताल, चंद्र ताल, ये सभी कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो कुछ अपवाद में है, लेकिन जनरली जितने भी ताल आएंगे सब आएंगे उत्तराखंड। उसके अलावा जितने भी नाग आएंगे सब आ गए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखिए अनंतनाग, बैरी नाग, शेषनाग, नागिन, यानी बिश्नल सर,
झील या मानस। मानस क्या होता है? ये मानस मानस बल झील, मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आपको है यानी फौजों की बल, सबसे ज्यादा फौज कहाँ है? श्रीनगर में। मानस बल, बल कहाँ लगेगा यानी फौज कहाँ होगा? तो इसे जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में नैनीताल, समताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, यानी जितना भी तल है, नगवचिया ताल, खुरपा ताल, ये आपका रूपकुंड झील या कंकाल झील, जो रहस्यमय झील इसको बोलते हैं, रूपकुंड झील को, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है सिर्फ। जितने इसके अलावा जितने भी ताल हैं सब आपका उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में बता दिए हैं, सूरज ताल, चंद्रताल और आपका रेणुका है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी याद है आपको एक ताल है रामगढ़, यानी राम जी कहाँ है? राम जी का मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो रामताल कहाँ हो जाएगा? रामगढ़ ताल कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चुलामू झील सबसे ऊंचा झील है, मणिपुर में क्लोटा झील है। इस तरह से आपको एक बार रिविजन कर लेते हैं फिर से। पैंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख। पुगा वैली कहाँ है? लद्दाख। चंद्रताल, सूरजताल, रेणुका हिमाचल प्रदेश। रेणुका वेलनेट भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। सब भारत का सबसे ऊंचा है। लोकटक झील कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। और ये भारत का सबसे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा है। और इसमें एक पार्क है, कौन सा? केमुल लामजाओ तैरता हुआ पार्क है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। चिल्का झील की बात की जाए, खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील है, उड़ीसा में पड़ता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। इसमें सतीश धवन केंद्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी एक इसमें है। तो पुलिकट झील में। वेम्बनाड झील की बात की जाए तो भारत का सबसे लंबा झील कौन सा झील है? वेम्बनाड केरल में पड़ता है। सांबर झील राजस्थान में पड़ता है, सर्वाधिक खारा का। लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। किससे निर्मित है? तो क्रेटर से निर्मित है। डल झील की बात की जाए, डल झील जम्मू कश्मीर पड़ता है, इसको श्रीनगर का गाना बोलते हैं। बुल्लट झील जो आपका जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। और यह किस किसका एग्जाम्पल है? तो टेक्टोनिक लेक का एग्जाम्पल है। कुल्लड़ी झील की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश लैगून झील का एग्जाम्पल है। और भोजताल मध्य प्रदेश, उकाई झील गुजरात, दिडवाना, जयसम्मत, पिछौला, राणा सागर और जवाहर सागर, ये सभी कहाँ है? राजस्थान में। जितना नागा है सब आपका जम्मू कश्मीर। ताल है उत्तराखंड, कुछ अपवाद में है, जैसे आपका रेणुका ताल, चंद्रताल, सूरज ताल, मध्य ताल, भोजताल, मध्य ताल नहीं भोजताल। उसके बाद जम्मू कश्मीर में देखिए मानस बल झील, डल झील, बुल्लर झील आपको पता होगा। ठीक। उसके बाद उत्तराखंड की बात कीजिए, जितना ताल है उत्तराखंड, लेकिन रूपकुंड झील जो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है, इसको रहस्यमय झील भी बोलते हैं। सूरज हिमाचल प्रदेश में बता दिए, सूरजताल झील, चंद्रताल झील और रामगढ़ ताल झील। चेलामू झील, मणिपुर झील, लोकटक झील। उसके बाद राजस्थान में आपको बता दिए थे राजसम्मत झील, जयसम्मत, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सांबर झील, नक्की झील। नक्की झील कहाँ पड़ता है? ये आपको राजस्थान में। महाराष्ट्र में बात की जाए तो महाराष्ट्र में आपको लोनार झील है और शिव सागर झील भी महाराष्ट्र में है। लोनार झील किससे निर्मित है? क्रेटर से। केरिया आपका केरल का पेरियाल झील हो गया, अस्मुडी झील हो गया, वेवनाड झील हो गया, ये क्या है? केरल के लैगून है। पेरियार झील कृत्रिम झील है। पेरियार झील आपको याद रखना है कि कौन सा झील है? कृत्रिम झील है। आंध्र प्रदेश में कोलोरी और पुलकुट जो है, पुलिकट क्या है आपका? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर पे है सबसे ज्यादा, लेकिन आपका 84% किसमें? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में चिल्का झील हो गया। मेघालय में आज रखेगा उमियम झील। मेघालय में कहाँ है? उमियम झील। पंजाब में जो है हरिके और कांजली, कांजली झील कहाँ है? पंजाब में। असम में याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट है, असम में आपको दीपोर पूछेगा, चपानाला झील पूछेगा। दीपोर और चपानाला कहाँ है? असम में। उत्तर प्रदेश में आपका है गोविंद पल्लम पंत सागर, ये झील है। और आपका फुलहर झील कहाँ पड़ता है? तो आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए, इसके बाद हम आपको क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और आपको क्या करना है, मन में आपको याद करके बताना, आंख बंद करके बताना है कि क्या आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। किससे निर्मित है? क्रेटर से निर्मित है। भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद उकाई झील कहाँ है? गुजरात। मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। रूपकुंड झील कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड, रहस्यमय झील बोलते हैं। रामगढ़ ताल झील कहाँ है? तो राम मंदिर है, मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से आपको जवाब देना है। फतेह सागर झील आपका राजस्थान। नक्की झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान। कोलोडी झील आपको आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील भी आपको आंध्र प्रदेश में। अगर उमियम झील की बात की जाए तो मेघालय में। और दीपोर, दीपोर आपको असम में पड़ता है। और फुल्लर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से आंख बंद करके आपको एक बार मेमोराइज कर लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट है आपको। बुल्लर झील एशिया के सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। बुल्लर झील एशिया की सबसे बड़ी पानी मीठी की झील है, जिसका निर्माण को बताया क्या था? टेक्टोनिक गतिविधि से हुआ है। उड़ीसा का चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है, पता है। और केरल की वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। और अब सबसे ऊंची चोलामी झील सिक्किम का है। लोनार झील एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है, जो महाराष्ट्र के जिले में लोनार जिले में है। और यह किसका है? तो आपका क्रेटर द्वारा निर्मित है। उसके बाद कांवर ताल, कांवर ताल कहाँ पड़ता है आपको?
ये बिहार में पड़ता है, कांवरताल बेगूसराय में। और उसके बाद भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात की जाए तो गोविंद बंदल पंत सागर जो है कहाँ से है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में और कौन सा है, तो आपको फुलहर झील। तो इस तरह से आपका झील क्या हुआ। अब यहाँ मैप में देख लेते हैं एक बार, मैप में देख लेते हैं तो याद कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में जितना भी नाग आया सबको हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील, डल झील, मानस बल झील कहाँ है आपको, जम्मू कश्मीर में। ठीक। आपका पैंगोंग सो झील कहाँ है, लद्दाख में। तेसो मुरारी झील लद्दाख में। उसके बाद जितना भी ताल आता है सब कहाँ आता है, उत्तराखंड। उसके अलावा रूपकुंड झील भी कहाँ है, उत्तराखंड में। यूपी में रामगढ़ ताल। उसके बाद आपका राजस्थान में बोलते हैं डिडवाना झील, लूनकर सनर झील, पंचभद्रा झील, ढेबर झील। ढेबर झील भी आपको ध्यान रखना, ढेबर झील क्या इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। राजसंबद, पिछौला, जयसंबद, जवाहर, ये सब कहाँ है आपको, राजस्थान में। रेणुका झील कहाँ पड़ता है आपको, हिमाचल प्रदेश में। पुष्कर झील भी कहाँ पड़ेगा, तो आपको राजस्थान में। ठीक है। पुष्कर झील, पुष्कर में अजमेर मंदिर का आपका ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, पुष्कर में मेला लगता है। उसके बाद नल सरोवर झील कहाँ पड़ता है, गुजरात में। नल सरोवर झील गुजरात। उसके बाद आपका पोई झील पड़ता है महाराष्ट्र में। लोनार झील आपका एक है महाराष्ट्र में। भोज तल आपको कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। भोज क्या करना है, बीच में बैठ के करना चाहिए। उसके बाद बेमना झील, ये देखिए आपका जितने भी लैगून है ये सब क्या है, लैगून झील है, समुद्र के किनारे है। तो बेमना झील सबसे क्या है, सबसे लंबी झील होता है। अष्टमुडी झील भी आपको कहाँ पड़ रहा है, केरल में। सत्तम कोठा झील का आपका केरल में। तो आप मैप से भी समझ सकते हैं। उसके बाद ये पुलिकट देखिए, पुलिकट क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पुलिकट झील। काली बेली झील, झील तमिलनाडु में पड़ता है। बीरानम झील, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हुसैन सागर बताए थे, हुसैन सागर झील कहाँ है। और आपका निजाम, ये दोनों कहाँ पड़ता है, हैदराबाद। क्योंकि यहाँ मुस्लिम ज़्यादा है इसलिए निजाम और हुसैन सागर या उस्मान सागर झील भी बोल सकते हैं। ठीक। उसके बाद कुल्लोड़ी पड़ता है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। कुल्लोड़ी और पुलिकट दोनों है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आपका चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा। लोकटल झील आपका एकमात्र पूर्वी पूरब में है आपका लोकटल झील, यह आपका मणिपुर में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बता दिए सूरज ताल, चंद्र ताल और आपका रेणुका, ये तीनों है क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सिक्किम में बता दिए हैं सबके, चोलामू झील सबसे ज़्यादा ऊंचा पे है। इस तरह से आपका झील क्या है, कंप्लीट हो गया। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी को करवाया जा रहा है एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट है आपका पर्वतीय दर्रा। नेक्स्ट क्या है आपका पर्वतीय दर्रा। पर्वतीय दर्रा में आपको एग्जाम में पूछा जाता है किस राज्य में कौन सा दर्रा है और किसको किसको जोड़ता है, ये आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह है पर्वतीय दर्रा, माउंटेन पास, इसको बोलते हैं इंग्लिश में माउंटेन पास। यानी दो पहाड़ों के बीच के जो रास्ता होता है, दो पहाड़ है उसके बीच के जो रास्ता होता है इसको बोलते हैं दर्रा। यानी आपका आने जाने का जो रास्ता होता है उसी को बोलते हैं दर्रा। अब काराकोरम की बात की जाए, लद्दाख। देखिए इसमें है, आपको एक ट्रिक बता दें, बीके बीजेपी, बी से बनिहाल, काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला और पिन पंजाल। आपको सिर्फ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कि किस स्टेट में कौन सा है, तो आपको बीके बीजेपी याद रखिएगा। बी से आपका बनिहाल, काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला और पीर पंजाल, ये सभी किसमें है, जम्मू कश्मीर में। उमलिंगला, अगर लद्दाख में बात की जाए तो उमलिंगला पास जो हाईएस्ट पास मोटरेबल है आपका, और काराकोरम यह है लद्दाख में है, आपका पड़ता है। ठीक। नहीं जम्मू कश्मीर में, लेकिन लद्दाख का क्षेत्र में है। अब यहाँ देख लेते हैं जम्मू कश्मीर पड़ती है आपका बुर्जिल। बुर्जिल कहाँ पड़ता है, तो अगर मैप में देखी जाए, यहाँ पे मैप में देख सकते हैं आप, तो आपको ज्योग्राफी जो है मैप से ज़्यादा कोशिश करना है पढ़ने का। ये देखिए आपका बनिहाल सबसे नीचे, उसके बाद जोजिला, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद बुर्जिला, यहाँ पे है काराकोरम। ये सब जम्मू कश्मीर लेकिन ये लद्दाख का क्षेत्र में पड़ता है। तो आपको बुर्जिला कहाँ है, श्रीनगर से गिलगित पीओ को जोड़ता है। बुर्जिला कहाँ है, यह आपका ये पीओके है, ये पीओके है। और इसमें क्या करता है, श्रीनगर से जोड़ता है। उसके बाद जो जिला देखिए श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, जो जिला ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है ये। उसके बाद बनिहाल श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। तो इस तरह से मैप से भी आप समझ सकते हैं काराकोरम कहाँ है आपका, लद्दाख में पड़ता है। ठीक। बुर्जिला हो गया आपके बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल, बुर्जिला और काराकोरम। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा सिरोबही, 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 सिरोबही। सिरोबही आपका एक ट्रिक है, सिपकिला, रोहतांग, वारलाचा, हिमाचल प्रदेश।
ठीक है, शिवकिला, रोहतांग, वाराणसी, हिमाचल प्रदेश। शिवकिला, रोहतांग, वाराणसी, हिमाचल प्रदेश। तो यही आपको स्टेट आएगा, तो आप ऐसे ही छाट सकते हैं। शिवकिला जो है हिमाचल से तिब्बत को जोड़ता है, यहाँ देख सकते हैं, ये आपका शिवकिला जो है हिमाचल से तिब्बत को जोड़ रहा है। उसके बाद बारालाचा आपको क्या है, हिमाचल से लद्दाख को जोड़ रहा है, लद्दाख के जो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद रोहतांग दर्रा जो है आपका पंजाब से जोड़ रहा है, हिमाचल को पंजाब से। ये मैप में आप देखिए, सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि शिवकिला तिब्बत से जोड़ता है। सी रो ब, सीरो वैसे रखेगा, सी रो ब, ऐसे ट्रिक से क्या होगा, सी यहाँ पर तिब्बत में जोड़ेगा और रो इधर आ जाएगा, यानी पंजाब को जोड़ेगा, और फिर आएगा वो लद्दाख को जोड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से सिरो भी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब एक देवास पास भी है जो हिमाचल प्रदेश में आपको एग्जाम में पूछा गया है। देवास पास कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में बात की जाए तो उत्तराखंड में आप देखिएगा मालनी, माना, लिपुलेख, नीति। मालनी कहाँ है, उत्तराखंड, माना, लिपुलेख, नीति। अब यहाँ देख सकते हैं कि सभी क्या है, तिब्बत को ही जोड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो लिपुलेख का प्रयोग करते हैं। किसका, लिपुलेख का। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लिपुलेख का। मालनी, माना, नीति, लिपुलेख। यहाँ देख सकते हैं, इसे मैप में आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगा, और आप आसानी से इसको किससे कौन कनेक्ट कर रहा है आपको बता सकते हैं। तो लिपुलेख याद रखिएगा, आपको कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। नेक्स्ट है सिक्किम, सिक्किम पर जैना याद रखिएगा, जैना, नाथुला और जलेपला। जैना मतलब जलेपला, नाथुला कहाँ, सिक्किम, जैना सिक्किम, जैना सिक्किम। मालिनी उत्तराखंड। उसके बाद सिरोही हिमाचल प्रदेश के बीजेपी जम्मू कश्मीर। तो जैना हो गया, नाथुला और जलेपला। यहाँ आप सिक्किम में देख सकते हैं, एक आपको जोड़ रहा है भूटान से और एक जोड़ रहा है आपका तिब्बत से। ठीक, एक का जो है भूटान से जोड़ रहा है, एक तिब्बत है। जलेपला आपका भूटान की तरफ है और तिब्बत से नाथुला। ठीक, उसके बाद तुजू, मणिपुर से म्यांमार, ये आपका तुजू है। तुजू दर्रा आपका मणिपुर, मणिपुर से म्यांमार, यानी यहाँ पे होगा आपका तुजू दर्रा। ये मणिपुर और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में याद रखेंगे बोदिया, बो से हो जाएगा बी, बो, यानी आपका बोमडिल्ला, डी से दीफू, या से यांगयाप। यह है बोदिया, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। बोदिया कहाँ है आपको, अरुणाचल प्रदेश। बोदिया लिख लीजिएगा आप, ट्रिक, बोदिया अरुणाचल प्रदेश। ये आपको पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बोदिया क्या है, बोमडिल्ला, तवांग घाटी, यहाँ देख सकते हैं मैप में, दीफू, दीफू, बोदिया, यांगयाप और दीफू, ये तीनों क्या होते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला तवांग घाटी और तिब्बत को, दीफू अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार को, यांगयाप अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत। और ब्रह्मपुत्र जो नदी होता है यांगयाप से ही आपको अरुणाचल प्रदेश से में आती है। उसके बाद दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, बोमडिल्ला, दीफू, यांगयाप और दिहांग, ये क्या है, सभी अरुणाचल प्रदेश में है। अब यहाँ तीन दर्रा और है, थालघाट, पालघाट, भोरघाट, सेनकोट। तो यहाँ रखेगा टीबी, फर्स्ट में क्या रखेगा, टीबी। टीबी से थालघाट, भोरघाट। टीबी हो गया, फिर कहाँ गया, पीएस गया, पुलिस स्टेशन गया। ये जैसे भी याद रखना है, तो पीएस, टीबी और पीएस। तो पालघाट और सेनकोट दर्रा। अब यहाँ मैप से देख सकते हैं, यहाँ मान लीजिए कि आपका कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, आपका महाराष्ट्र यानी मुंबई, मुंबई से इधर जाएगा तो नासिक, आपका तालघाट, और इधर जाएगा तो पूना। मुंबई से नासिक और पूना। उसके बाद पालघाट की बात की जाए तो पालघाट में कहा, कोच्चि से चेन्नई, कोच्चि से चेन्नई, ये कोच्चि से कहा जाएगा चेन्नई। और ये आपका सेनकोट होगा तिरुवनंतपुरम से। देखिए सेनकोट दर्रा कहाँ है, सबसे नीचे है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। तो अभी क्या है, कोचिंग भी केरल में पड़ता है और आपका तिरुवनंतपुरम, लेकिन आपका मैप में जब एक्चुअली में देखा जाएगा तो तिरुवनंतपुरम क्या है, सबसे नीचे है। तो तिरुवनंतपुरम से मदुरई, मदुरई किसमें है, पड़ता है तमिलनाडु में। तो तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है, और पालघाट क्या है आपको कोचिंग से चेन्नई को जोड़ता है। तो इस तरह से आपका प्रमुख दर्रा है। एक बार हम आपको पूछते हैं, आप मन में आंख बंद करके मेमोराइज कीजिएगा। चलिए, बुर्जिला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर, बीके बीजेपी। बुर्जिला, काराकोरम, बनिहाल, जोजिला, फिर पंजाब। काराकोरम कहाँ, लद्दाख में पड़ता है। बताइएगा, नीति, नीति कहाँ है, मालिनी, माना, नीति, लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड। उसके बाद जलेपला बताइएगा, जलेपला कहाँ पड़ता है, तो जम्मू सिक्किम में। उसके बाद पालघाट बताइएगा, तो पालघाट में क्या है, पहले टीबी होता है, तालघाट, थालघाट, भोरघाट, उसके बाद पालघाट, उसके बाद सेनकोट दर्रा।
तो ये आप मैप से क्या है याद कर लीजिए। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ यंगराप दर्रा, यंगराप दर्रा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में आती है, किस दर्रे से आती है? तो आपका यंगराप दर्रा से। और आपका सतलज की बात कर रहे हैं, सतलज किससे आती है? सिपकिला दर्रा से सतलज का प्रवेश होता है भारत में। उसके बाद बताइए लिपू लेक, लिपू लेक किसके लिए फेमस है? तो लिपू लेक जो है आपका कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपू लेक किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तराखंड में। उसके बाद फिर बताइएगा आप सेनकोट दर्रा, सेनकोट दर्रा कहाँ है? सबसे नीचे में पड़ता है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। उसके बाद दीफू अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से उमलिंगला, उमलिंगला कहाँ पड़ता है? तो आपका लद्दाख में। तो इस तरह से आपका जितने भी दर्रा हो गए वो कंप्लीट हो गए। आपको एग्जाम में से एक क्वेश्चन आएगा और आपके क्या है, आप सही करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भारत में प्रमुख दर्रे। इस तरह से हम आपको मैप में भी दिखा दिए हैं, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एक बार मैप पे आप अध्ययन कर सकते हैं कौन सा दर्रा कहाँ है। तो आपको दर्रा जो है मैप पे ही, अगर ज्योग्राफी जितने भी टॉपिक होते हैं कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा मैप पे पढ़ने का, उससे क्या आपको अच्छी समझ में आएगी। नेक्स्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, यानी आपको संरक्षित जैव मंडल। संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? तो भारत में जो है 18 बायो रिजर्व हैं। कितने हैं? 18, जिसमें से है 12 आपका यूनेस्को में सूची में बद्ध है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है 1986 में। और कच्छ की खाड़ी गुजरात का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और डिब्रू सखुआ जो असम का सबसे छोटा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं इंडिया में? 18, जिसमें से क्या है 12 यूनेस्को में सूचीबद्ध है। और आपका 6 जो है आपका सूचीबद्ध नहीं है। उसमें सबसे बड़ा आपका कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। पहला की बात की जाए तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे छोटा की बात की जाए डिब्रू सखुआ असम में पड़ता है। अब कौन कौन सा लिस्ट में शामिल नहीं है उसको एक बार देख लेते हैं। जो यूनेस्को लिस्ट में शामिल नहीं है, कोल डेजर्ट, कोल डेजर्ट कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। अगर सबसे उत्तर की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद डिब्रू सखुआ सबसे सबसे क्या है, छोटा है। उसके बाद दिहांग अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मानस असम में पड़ता है। कच्छ गुजरात में पड़ता है। सेचलम आंध्र, कैसे है, आंध्रा में। ये सभी क्या है, 6 जो है आपका यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है। और उसके बाद 12 यूनेस्को की लिस्ट में है। लेकिन सबसे बड़ा कहाँ है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में। और सबसे छोटा असम में पड़ता है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। डिब्रू सखुआ असम में। दिहांग अरुणाचल प्रदेश। मानस असम में। कच्छ गुजरात में। और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में सबसे उत्तर में स्थित है। अब यहाँ देख लेते हैं 12 कौन कौन से हैं। नीलगिरी 1986 ईस्वी में तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये तीनों। नंदा देवी, आपका नंदा देवी की चोटी की ऊंचाई बताएं तो 7.17 मीटर है। किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में। नौकुरक, नौकुरक कहाँ पड़ता है? मेघालय में। और गारो खासी जयंतिया, ये जो 3 पहाड़ी है उसमें आपका सबसे ऊंची चोटी है गारो की है, वही है आपका नौकुरक, गारो पहाड़ी में पड़ता है। उसके बाद खासी, खासी में क्या पड़ता है आपका? मासिन राम, मासिन राम जो है सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो खासी में पड़ता है। और राजधानी भी जो मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है वो भी खासी में पड़ता है। ग्रेट निकोबार जो है इंदिरा पॉइंट है, यह दक्षिण बिंदु भारत का है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी हो गया। गल्फ ऑफ मन्नार यह तमिलनाडु में पड़ता है। मानस किसमें पड़ता है? असम में। सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। डिब्रू सखुआ सबसे छोटा कौन है? असम में पड़ता है डिब्रू सखुआ। और सबसे बड़ा की बात किसका है? तो कच्छ का रण होगा। दिहांग दिबांग कहाँ? सबसे पूर्वी में पड़ता है। उसके बाद पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम। अगस्तमालाई केरला और तमिलनाडु के तट पे पड़ता है, बॉर्डर पे। और अचान कुमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट में। कच्छ सबसे बड़ा गुजरात में, वेस्टर्न मोस्ट है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। शेषाचल आंध्र प्रदेश में। पन्ना आपका महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। इस तरह से क्या है आपका 12 जो है 18 टोटल क्या है आपका? 18 कितने हैं टोटल? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो आपको ध्यान हो गया होगा। और इसमें से 12 जो है आपको यूनेस्को की सूची में शामिल है। और 6 जो है आपको यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। सबसे बड़ा कच्छ की खाड़ी, सबसे छोटा डिब्रू सखुआ। और आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला है 1986 से। ये अभी हम मैप पे भी आप देख सकते हैं। कोल्ड डेजर्ट सबसे आपका उत्तरी हो गया। सबसे दक्षिणी की बात की जाए ग्रेट निकोबार हो गया। सबसे पूर्वी हो जाएगा आपका इधर पन्ना कच्छ आपका सबसे पश्चिमी हो जाएगा। रण का कच्छ सबसे पश्चिमी हो जाएगा आपका गुजरात में। पन्ना एमपी में पड़ गया।
पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचान कुमार, उसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा, और आपका सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल, शेषाचलम आपका आंध्र प्रदेश, नीलगिरी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, अगस्तमलई, उसके बाद गल्फ और मन्नार आपका तमिलनाडु में। इस तरह से आपका टोटल हो गया 18। तो आपको क्या है, एक बार मैं पूछता हूँ, मानस, आंख बंद करके जवाब दीजिएगा। मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अचान कुमार मध्य प्रदेश, कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, और पन्ना मध्य प्रदेश। इस तरह से आप एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख बांध। भारत क्या है, इंपॉर्टेंट डैम ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी एक नंबर का। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट डैम ऑफ इंडिया, भारत के महत्वपूर्ण बांध। गोदावरी, गोदावरी पर कौन सा है, जायकावारी, पाइथन। पाइथन कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और आपको श्री राम सागर, पोच पंबाद और कालेश्वर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपका गोदावरी में। गोदावरी दक्षिण की गंगा इसको बोलते हैं गोदावरी को। इसका उत्पत्ति बात किया जाता है, गोदावरी कहाँ से उत्पत्ति होता है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। एक नेक्स्ट है आपका सतलज। सतलज का उत्पत्ति कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से। आपका तीन नदी के बाहर से उद्गम होता है, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी जो है भारत के बाहर से उत्पत्ति होती है। सतलज नदी मानसरोवर से, भाखड़ा नागल डैम हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, नायपा झाकड़ी आपका हिमाचल प्रदेश। तो सतलज नदी जो है आपका, सतलज नदी पर कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे, और आपका नायपा झाकड़ी जो है आपका सतलज नदी पे है। ये दो बांध है, आपको याद रखना। भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पड़ता है, और नायपा झाकड़ी आप जो है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नर्मदा। नर्मदा क्या है आपका, स्टोरी बनाने वाली है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक से आपका सोन भी निकलता है। तो इस नर्मदा पर कौन सा है, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर भी क्या है आपका, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। और सरदार सरोवर भी क्या है आपको, नर्मदा नदी पर। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा महाबलेश्वर से उत्पन्न होती है, महाराष्ट्र से। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम और अलमाटी, ये सब किसमें है आपका, कृष्णा नदी पे। अलमाटी, नागार्जुन, श्रीशैलम, ये किसमें आपको, कृष्णा नदी पे। चंबल की बात की जाए तो गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। यानी जितने महान आदमी हैं सभी चंबल के डाकू हैं। गांधी, जवाहर और राणा प्रताप सागर, ये चंबल से। झेलम की बात की जाए, कृष्ण गंगा, तुलबुल और उड़ी, ये तीन क्या है आपको, झेलम में। झेलम पे जो बांध बने हैं कौन सा, कृष्ण गंगा, तुलबुल और उड़ी। उड़ी कहाँ है, जम्मू कश्मीर, तुलबुल जम्मू कश्मीर, और कृष्ण गंगा भी जम्मू कश्मीर। चेनाब के बाद सलहाल, दुलहस्ती, बगलिहार। सलहाल, दुलहस्ती, बगलिहार, ये आपको तीन को रखना है किसमें, चेनाब नदी पे। सलहाल, बगली और दुलहस्ती। ब्यास पे कौन है आपका, पोंग। पोंग नदी, पोंग बांध जो किस पे है, ब्यास नदी पे। बेतवा, माता टीला और राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई, दोनों का एक ही है। तो आपका माता टीला, बेतवा, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा हुआ है कि माता टीला जो है आपका बांध किस नदी पे है, तो बेतवा पे। पोंग बांध किस नदी पे है, ब्यास नदी पे। उसके बाद अगर कावेरी की बात की जाए, मेटूर बांध, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। मेटूर बांध किसमें है, तो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है, किसमें आपका, मेटूर कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम कहाँ है, कावेरी पर। सिक्का कावेरी। कृष्ण सागर भी कहाँ है आपको, कावेरी पे। उसके बाद नेक्स्ट, निमो बाजगो लद्दाख में पड़ता है, सिंधु नदी पे। उसके बाद टिहरी और भगरथी भिला। टिहरी जो है आपका किस पे, भगरथी और भिलंगना नदी पे है। भराकर जो है आपका तिलैया, मैथन और बेल पहाड़ी, ये तीनों का है आपका, बाल पहाड़ी, ये तीनों जो है आपका बराकर नदी पे है। कौन कौन सा, तिलैया, मैथन और बैल पहाड़ी, ये तीनों का है आपका बराकर नदी पे। निजाम सागर डैम मंदिरा तेलंगाना पे है। कलपोंग प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में, ये क्या है आपको इंपॉर्टेंट है। सियल रिवर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से हम क्या करें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जायकावारी, भोज पंबाद, ये कहाँ है आपका, गोदावरी। हम एक बार पूछ रहे हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद पूछेंगे। जायकावारी, पाइथन, कालेश्वर, किस पे है, गोदावरी नदी पे। सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल और नैपा गजाखरी, सतलज नदी पे है।
नर्मदा में सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर डैम एमपी में पड़ता है। उसके बाद कृष्णा नदी पर कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम सागर, अलमाटी, ठीक, कर्नाटका में पड़ता है। चंबल में कौन? गांधी, जवाहर और राणा प्रताप। झेलम में कौन सा है? कृष्णगंगा, तुलबुल और उड़ी। उसके बाद चेनाब नदी पर कौन सा पड़ता है? सलाहाल, दुलहस्ती, बगलीहार। और पोंग नदी, ब्यास नदी पे कौन है? पोंग बांध। बेतवा, माता तिला, राजघाट यानी रानी लक्ष्मीबाई। कावेरी पे बात करें, मेटूर या शिव समुद्रम। अगर निम्बो बाजुओं की बात की जाए तो इंडस। और टिहरी के भाग की बात की जाए तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर टिहरी बांध परियोजना। उसके बाद बराकर नदी पर कौन कौन सा है? तिलैया, मैथन और बालपहाड़ी। तिलैया, मैथन और बालपहाड़ी। तिलैया किस नदी पे है? तो आपको बराकर नदी पे। मैथन किस पे है? बराकर नदी पे। कालपोंग किस में? अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार में। और सिविल रिवर प्रोजेक्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। एक बार हम आपसे पूछ रहे हैं, आंख बंद करके जवाब दीजिएगा। बताइए, जवाहर सागर किस पे है? चंबल पे। वेरी गुड। उसके बाद नर्मदा में आपका है, बताइए, श्रीशैलम। श्रीशैलम किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। वेरी गुड। उसके बाद माता तिला, बेतवा नदी पे। उसके बाद आपका बगलीहार, चेनाब पे। राणा प्रताप सागर, चंबल नदी पे। ओमकारेश्वर धाम, नर्मदा नदी पे। शिव समुद्रम, कावेरी नदी पे। उसके बाद आपका कालपोंग कहाँ है? अरुणाचल, अंडमान निकोबार में। उसके बाद मैथन बताइए, तो बराकर नदी पे। इस तरह से आप एक बार क्या करते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इडुक्की परियोजना आपका है पेरियार नदी पे। हीराकुंड महानदी पे। और कालपसर प्रोजेक्ट गुजरात में पड़ता है, मयूराक्षी, ठीक है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टाइगर रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। पिछली बार दरोगा में एक बार आया था, एक क्वेश्चन आया था। रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथर, अगर राजस्थान में बात करें, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़। कौन कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़। उसके बाद कर्नाटका में बात करें, डंडेली। डंडेली कहाँ है? कर्नाटका। नागरहोल, बनीकट्टा, बादीपुर, भद्रा, बिलगिरी, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो रखना है डंडेली। डंडेली कहाँ है? कर्नाटका। बादीपुर कहाँ है? कर्नाटका। भद्रा कहाँ है? कर्नाटका। रामगढ़ विषधारी कहाँ है? राजस्थान। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? राजस्थान। उसके बाद अंतरभोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये भी राजस्थान। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मृदुमलाई टाइगर, जितना भी मलाई है, मलाई, थुलाई, मंगलम, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। मलाई, मृदु मलाई हो जाएगा, अन्ना मलाई होएगा, मेगा मलाई हो जाएगा, थुराई भी हो जाएगा, और सत्यमंगलम आपको याद रखना है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। मलाई, थुराई, मंगलम, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। बिहार में एकमात्र है पश्चिमी चंपारण में बाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उसके बाद, और 29 जुलाई को क्या है? टाइगर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आप बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कौन सा है? ये कृष्णा नदी, ठीक है। उसके बाद आपका मानस, असम में बात करते हैं तो मानस, नामेरी, काजीरंग, ओरंग, ये सब क्या इंपॉर्टेंट है? मानस, नामेरी, ओरंग और काजीरंगा, ये सब का भी असम में है। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा, पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व, ये कभी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम में क्या है? ब्लू माउंटेन के पारी मिजोरम में है। और डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका? मिजोरम में। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। और ये आपका इंद्रावती नदी पे चित्रकूट जलप्रपात, जिसको नियाग्रा बोला जाता है। उसके बाद अचान कुमार टाइगर रिजर्व भी आपका पड़ता है किसमें? छत्तीसगढ़ में। ये आपको इंपॉर्टेंट है, अचन कुमार टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र में बात की जाए, पेज टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा, तडोबा क्या इंपॉर्टेंट है? तडोबा टाइगर रिजर्व। सहाद्री, नवेगांव, मुंबई में पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में आ जाएगा। बोर टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर है, बोर, जो किसमें पड़ता है? महाराष्ट्र के वर्धा जिला में, ठीक है। सबसे पहला कौन आपका? श्री आपका कौन सा था सबसे बड़ा? सबसे बड़ा आपका था श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाएगा?
तो बोड़ा, बोड़ टाइगर रिजर्व आपको जो महाराष्ट्र में पड़ता है। मध्य प्रदेश में कान्हा हो गया, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय दुबरी और आपका पेंच। पेंच क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या करना है आपको, याद करना है कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, दुबरी, पेंच। दो चार बार बोलना है, आपको याद आ जाएगा। उत्तराखंड में जिम कार्बेट हो गया, राजा जी हो गया। ठीक। और पहला आपका कौन सा है, 1936 में इसको बोलते हैं जिम कार्बेट को हेली नेशनल पार्क। ठीक। उड़ीसा में आपका सिमलीपाल हो गया और सतकोसिया सिमलीपाल। उसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में होगा बुक्सा, यानी बंगले पर बक्सा रहेगा इसलिए वेस्ट बंगाल। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये सभी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। दुधवा, एक एक अमनगढ़, एक अचन कुमार। अचन कुमार कहाँ है, छत्तीसगढ़। अमनगढ़ कहाँ है, ये आपको एग्जाम में पूछा गया था। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश। दुधवा उत्तर प्रदेश। केरला की बात करें, परम्बकुलम, यानी परम्बकुलम के यहाँ कौन पड़ता है, तो केरला में। ठीक। 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में भारत का पहला बाघ अभयारण्य, जिसे अब जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट के नाम से क्या कहता है, जाना जाता है। उसके बाद टोटल टाइगर रिजर्व अभी वर्तमान में कितने हैं, 58। अगर 55 धौलापुर करौली राजस्थान, 54 बिरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, 56 घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, 57 रातापानी और 58 माधव। ये टोटल कितने हैं अभी वर्तमान में, 58 टाइगर रिजर्व है। भारत में किस राज्य में बाघों की अवधि सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान में कौन सा होता है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़। कर्नाटका में कौन सा है, डंडेली, बादीपुर, भद्रा, नागरहोल। ये क्या है, कर्नाटका में। अन्नामलई, मृदुमलई, जितना भी मलई, थुलई और मंगलम, ये सभी कहाँ है, तमिलनाडु में। बिहार में एकमात्र है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। झारखंड में कौन सा एकमात्र, पलामू। उसके बाद आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा, ये सब कहाँ है, असम में। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरंग। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामदफा पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व। उसके बाद मिजोरम डंपा टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। उसके बाद अचन कुमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र में कौन सा, पेंच, मेलघाट, टडोबा, सह्याद्री, नवेगांव और बोर, ये सभी क्या है, तो आपका मध्य प्रदेश है। सबसे छोटा कौन सा टाइगर रिजर्व है, बोर। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कान्हा, बांधागौर, पन्ना, पेंच, संजय दुबरी, ये क्या है, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व, और सतकोसिया और सिमलीपाल उड़ीसा में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बुक्सा आपका कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और केरल में परम्बिकुलम। और 1936 में हैली नेशनल पार्क में भारत का पहला बाघ रिजर्व बना। अब इसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाने जाते हैं। प्रोजेक्ट अगर टाइगर की बात की जाए 1973 में टाइगर मन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला, टोटल आपका 58 है। आपका धौलपुर करौली 55 वीरांगना दुर्गावती 54 गुरु धांसी आपका छत्तीसगढ़ कहाँ है आपका 56 रातापानी 57 माधव 58। और इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। 1900 आपका प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आपका ये आपका बना था। 1 अप्रैल 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। और शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट से हुआ। वर्तमान में आपका 58 टाइगर रिजर्व है, जो कितने राज्यों में फैला हुआ है, 18 राज्यों में। और आपका बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अब क्या करते हैं, एक बार हम रिविजन करते हैं। एक बार हम आपसे पूछेंगे, आप अपना जवाब दीजिएगा। बताइए, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। इंद्रावती बताइए, छत्तीसगढ़। अचन कुमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। बुक्सा, बुक्सा बंगले पर यानी वेस्ट बंगाल। उसके बाद अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर
कब आया था? 1973 ईस्वी में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांकला। उसके बाद बताइएगा नामेरी, आंध्र प्रदेश। ओरांग कहाँ है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद बताइएगा डंडेली, कर्नाटका। रामगढ़ विषधारी बताइए, राजस्थान। बांदीपुर, कर्नाटका। उसके बाद एक और बोले अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कहाँ है? तमिलनाडु। जितने भी मलाई आ जाए, सुराही आ जाए, मंगलम आ जाए, ये सब कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो इस तरह से आपका टाइगर रिजर्व कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आपका आया था। परियोजना हाथी 1992। और उसके बाद हाथी राष्ट्रीय व्याघ्र घोषित कब किया गया? 2010 में। तो एलिफेंट रिजर्व भी एक बार देख लेते हैं। ये एग्जाम में आपको कम से कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार एक नज़र में इसको देख लेते हैं। उत्तराखंड एलिफेंट रिजर्व शिवालिक, वेस्ट बंगाल में मयूरभंज ईस्टर्न डोर्स। ईस्टर्न डोर्स। उसके बाद आपका झारखंड में कौन? सिंहभूम, उड़ीसा, मयूरभंज, महानदी, संबलपुर, बैतामी। उसका छत्तीसगढ़ में आपका बड़ालकोल, तोमर, पिंगला। अरुणाचल प्रदेश कामेंग एलिफेंट। असम में सोनितपुर, दिहांग पटकाई, काजीरंगा, कार्बी आंगलोंग, ये सभी है। नागालैंड में इटांकी, इटांकी है नागालैंड में। गारो हिल्स मेघालय में पड़ता है। कर्नाटका मैसूर, डंडेली कर्नाटका में पड़ता है। केरला में वायनाड, आपको पता होगा। नीलम्बूर तमिलनाडु में कोयम्बटूर, नीलगिरी, अन्नामलई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में रायला। ये सभी क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। 1 घंटा से ऊपर हो गया ये क्लास, लगातार लगे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है? दांचीग्राम राष्ट्रीय पार्क, हंगोल, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। ये आपका अगर बर्ड की बात की जाए सलीम अली तो गोवा में पड़ता है। किश्तवाड़ आपका जम्मू कश्मीर। दांचीग्राम जम्मू कश्मीर किसके लिए है? तो कश्मीरी स्टैग के लिए है। उसके बाद सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अगर सलीम अली राष्ट्रीय वर्ड बोला जाए तो गोवा। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क है जम्मू कश्मीर। लद्दाख में आपका हेमिस राष्ट्रीय पार्क है, जो स्नो लेपर्ड के लिए है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका हेमिस। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस। राष्ट्रीय पार्क कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में बात की जाए तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क, सिंबल बारा राष्ट्रीय पार्क, इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क। ये सभी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कौन का? ग्रेट हिमालय हिमाचल में मिलेगा। पिन वैली, वैली भी कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा, सिंबल पारा और इंद्र किला, ये राष्ट्रीय पार्क कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में बात की जाए तो जिम कार्बेट, नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर भी बोला जाता है, उत्तराखंड को आता है। गंगोत्री उत्तराखंड से निकलते गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में बात की जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में बात करें राष्ट्रीय वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। झारखंड में एकमात्र है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा। उसके बाद वेस्ट बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है। गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है। बुक्सा, बुक्सा यानी बक्सा वेस्ट बंगाल। जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा भी राष्ट्रीय उद्यान है। सिंगालीला, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में। नियोरा वैली नेशनल पार्क क्या है? पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा की बात करें भीतरकनिका और शिमलापाल, ये क्या है आपका? उड़ीसा में। भीतरकनिका और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा। राजस्थान की बात की जाए डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में पड़ता है। रणथंभौर राष्ट्रीय सरिस्का भी पड़ता है और आपका केवलादो। ये चारों कौन सा पता है? राजस्थान में कौन कौन सा है? डेजर्ट, रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव। नेक्स्ट है आपका गुजरात में ब्लैक बक, वंसदा, गिर, मरीन। ब्लैक बक, वंसदा, गिर, मरीन, ये कहाँ है? गुजरात में। मध्य प्रदेश में कान्हा, मध्य प्रदेश में कान्हा, माधव, बांधवगढ़, वन विहार पार्क, पन्ना, पेंच और संजय राष्ट्रीय उद्यान।
ये कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में, देखे बात है। छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, कांगेर, गुरुधासी राष्ट्रीय पार्क, ये आपका है छत्तीसगढ़ में। असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू सखैया, ओरंग, ये भी क्या है? असम में। महाराष्ट्र में संजय गांधी, देखिए संजय गांधी महाराष्ट्र में है, और संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। तो संजय गांधी महाराष्ट्र, संजय आपका मध्य प्रदेश। तडोबा आपका मध्य प्रदेश। नवेगांव भी पड़ता है मध्य प्रदेश। उसके बाद आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश में। नागरहोल, बन्नीघट्टा, अंसी, कुद्रेमुख, बांदीपुर, ये सभी कहाँ राष्ट्रीय उद्यान? कर्नाटका। यानी जो इसमें है आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी देखे होंगे, आपका टाइगर रिजर्व भी देखे होंगे, तो इससे क्या ऐसे संबंधित है, वही तो उद्यान है। उसके बाद तमिलनाडु में मृदुमलाई, जितना भी मलाई थे, मृदुमलाई, अन्नामलाई। उसके बाद क्या है? गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु में था, ये भी क्या है? उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान में बसता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मतलब समुद्र में है, इसका मतलब अंडमान निकोबार। फिर उत्तर बटन और आपका साउथ बटन नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। मेघालय में बात की जाते हैं तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, ये भी क्या है? पूछा जाता है। जो आपको गारो हिल्स के चोटी, गारो हिल्स आपको में पड़ता है नोकरेक। नागालैंड में नतांकी और इटांकी। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कालेसर नेशनल पार्क है, क्या हरियाणा में। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिली नेशनल पार्क है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका जो निर्माण 1936 में हुआ था, जिसे आप क्या कहते हैं? जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाता है, जो कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में पड़ता है। अब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो इस तरह से एक बार इसको रिवीजन करवा देते हैं फिर से। राष्ट्रीय उद्यान दांचीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, हेमिस लद्दाख, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा, सिंबल बारा, इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गोविंद नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क और राजा जी नेशनल पार्क। उसके बाद उत्तराखंड में 72 प्रदेश में बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा, जल्दापारा, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, न्यूरा वैली नेशनल पार्क। उड़ीसा में बात करते हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में आपका डेजर्ट, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव आपका राजस्थान में पड़ता है। गुजरात में ब्लैक बग, बंसदा, गिर, मरीन, मरीन आपको ध्यान रखना है गुजरात में। मध्य प्रदेश में कान्हा, माधव, माधव, बांधवगढ़, वन विहार पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और फॉसिल नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर, गुरुघासी। असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू सखोवा, औरंग। उसके बाद महाराष्ट्र में संजय गांधी, तडोबा, नवेगांव। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पड़ता है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश में। नागरहोल, बन्नीघट्टा, अंसी, कुद्रेमुख और बांदीपुर, ये सभी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। मृदुमलाई, अन्नामलाई, उसके बाद मुकुर्थू राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान आपको तमिलनाडु में पड़ता है। अन्नामलाई को ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। उसके बाद अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री उद्यान, साउथ बटन सबसे छोटा हो गया, उत्तर बटन राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा होगा हेमिस, सबसे छोटा होगा आपका साउथ बटन। 1936 में पहला हुआ। अब एक बार हम आपको रिवीजन कराते हैं और एक बार आप मन में बताइएगा कौन सा पार्क कहाँ है, थोड़ा ध्यान से। चलिए बताइए, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात, वेरी गुड। वंशदा गुजरात में। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क राजस्थान। सरिस्का राजस्थान। पन्ना
मध्य प्रदेश, वेरी गुड। असम, असम में कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा। उसके बाद बताइए, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र। संजय राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। और यही पूछा जाएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नवेगांव, महाराष्ट्र। पापी कोंडा बताइए, आंध्र प्रदेश। अंसी अंसीमुख, अंसीमुख, बनीहट्टा, कुद्रेमुख, बादीपुर सब कहाँ है? कर्नाटका में। अब बताइए, मन्नार की खाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में। इस और सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस। सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क। ये किस में है? तो अंडमान निकोबार में। नागालैंड को बताइए, नागालैंड में कौन सा है? इटांकी, नतांकी। उसके बाद नोकरेक, नोकरेक बताइए, मेघालय में, आपको पता होगा। उसके बाद कलेसर बता दीजिए लास्ट, कलेसर कहाँ है? हरियाणा में, वेरी गुड। तो इस तरह से क्या करना है, एक बार आपको रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है नदी एवं सहायक नदियाँ। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, और आपको पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका ये नदी और उसकी सहायक नदियाँ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको दरोगा के लिए। एक क्वेश्चन आना ही आना है इससे। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसकी सहायक नदी है और उसका उत्पन्न कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।